हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपी जेबीटी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसका हम मैथ्स सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। अब हम डेली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए करेंगे प्रीवियस ईयर के। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी 2015 से 18 फरवरी 2015 की अवधि के लिए 2000 रुपये पर 25/4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये सिंपली, लेकिन यहाँ पे टाइम जो दिया है वो 4 फरवरी 2015 से 18 फरवरी 2015 तक के लिए दिया गया है। तो आपको पहले इसका टाइम भी निकालना होगा। तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। समय बटे 100। आपके पास मूलधन कितना दिया गया है 2000 रुपये। दर कितनी दी है 25/4, 25/4। एंड टाइम दिया है हमारे पास 4 फरवरी 2015 से 18 फरवरी 2015 तक। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फरवरी में होते हैं 28 डेज। यहाँ पे चार तारीख पहले हो चुकी है तो -4 कर देंगे। मार्च में होते हैं 31 दिन और अप्रैल में होते हैं 30 दिन। तो यहाँ पे 18 अप्रैल तक दिया है तो 18 दिन यहाँ के कैलकुलेट हो जाएंगे। 28 में से 24, तो यहाँ पे 24 दिन बचे। 24, 31 और 18, तो इसका टोटल हो गया 73 डेज। ओके, तो हमारे पास टाइम आ गया 73 डेज, लेकिन ये डेज में है तो इसको हमने ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ईयर में इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने 365 से इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन 100, तो ऐसे ही आएगा। ओके, तो इसको हम काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये कट गया। 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, एक बचे, 5 3 15, 73, 73 से 1 73 एकम 73। हमारे पास टोटल बचा 25। तो हमारे पास 25 क्या आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास 25। हमारे पास क्या पूछा था, साधारण ब्याज ही पूछा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 25 रुपये। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 और -7/13। यहाँ पे बीच में डॉट है, इसका मतलब होता है गुणा का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम ज्ञात करना है, रेसिप्रोकल इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमें इसका रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। अब रेसिप्रोकल मैं आपको बताऊं व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दी है a/b, आपके पास टर्म a/b है। इसका अगर आपको व्युत्क्रम पूछा जाता है तो आपको इसका व्युत्क्रम होगा b/a। तो ये होगा इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकालना है -3/8 इंटू -7/13 का रेसिप्रोकल। तो इसको हम कर देंगे सिंपली, -3/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3 -3 इंटू, या डेसिमल जो भी होता है ये इंटू काउंट होता है, 7/13 का -7/13 का हो जाएगा 13/-7। ओके, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। तो इक्वल टू 13×8 104 अपॉन 7×3 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आया 104/21। 104/21 ऑप्शन ए करेक्ट है। 104/21 सिंपल क्वेश्चन है। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में तब्दील कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो पास करती है प्लेटफॉर्म को, और जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है आपके पास 100 मीटर, और कितने टाइम में करती है 10 सेकंड में पास करती है। तो आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, यदि 150 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है तो उस ट्रेन की गति क्या होगी। तो सबसे पहले आपके पास ट्रेन की लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, लेंथ दी गई है ट्रेन की 150 मीटर लंबी ट्रेन है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है हमारे पास 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। टाइम लिया इन्होंने, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। ओके, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, डिस्टेंस ओवर टाइम लिख सकते हैं हम। ओके, हमने इसकी गति निकालनी है, गति पूछा है, गति क्या होगी। तो स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना है
अब कोई ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 150 मीटर लंबी ट्रेन, यहाँ प्लेटफॉर्म है एक और, जिस प्लेटफॉर्म की लेंथ है 100 मीटर। जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, जब ये वाला लास्ट वाला एंड इसको क्रॉस कर देगा, तभी वो क्रॉस करी मानी जाएगी पूरी, है ना। तो इसके हमें ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी, तभी हमारा टोटल जो है डिस्टेंस कवर होगा। तो ट्रेन की लेंथ है 150 किलोमीटर, ट्रेन की लेंथ है हमारे पास 150 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की है 100 मीटर, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकंड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 मीटर बटा 10 सेकंड। तो हमारे पास काट के कितना आएगा, तो 0 से 0 कट गई, हमारे पास बचा 25। तो 25 क्या है, यानी हमारे पास स्पीड कितनी आई, स्पीड इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ ऑप्शन में मैंने किलोमीटर लगा दिया है, यहाँ सिर्फ किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जो केवल एक से और अपने आप से, स्वयं अपने आप से ही विभाजित होती हैं, उन्हें कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। जैसे 7 है, अब ये केवल एक से ही डिवाइड होता है और केवल 7 से डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो करते हैं अब क्वेश्चन को। तो फर्स्ट 5 अभाज्य संख्याएं हमें प्राइम नंबर पहले पता होने चाहिए। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2, उससे बाद 3, 4 कट जाता है 2 से, तो 4 नहीं है। इसके बाद 5 और 7, कितने बोला है? 5 अभाज्य संख्याएं, 1 2 3 4, अभी 4 हुए, 7 8 भी नहीं होता, 9 भी कट जाता है, 10 भी, इसके बाद 11। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 5 प्राइम नंबर्स। तो हमने निकालना है इनका औसत। तो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, और इनका टोटल कितना होगा, हमें टोटल करना पड़ेगा इनका। इक्वल टू 2 3 5 5 10 7 17 और 17 प्लस 11 28। तो इनका टोटल हो गया 28। तो हम कर देंगे 28 हो गए हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन का सम। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? 5 है, 5 अभाज्य संख्या है ये 5। तो इसको अब बटा 5, हम इसको काट देंगे। तो 5 एकम 5, 5 25 26 27 28, 3 बचे, इधर लगा डेसिमल 0। तो 5 6 30, हमारे पास आंसर आया 5.6। 5.6 हमारे पास आई एवरेज। ओके, एवरेज आई 5.6। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको एवरेज का पता होना चाहिए। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं अपने आप से ही विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ध्यान रखें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक मत लगा देना, एक अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 अभाज्य संख्या जो है सबसे छोटी है 2। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि दी गई है 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2 पाई आर। हमारे पास परिधि पहले दे दी गई है, तो परिधि हमारे पास दे दी गई है, तो 2 पाई आर। तो हमारे पास परिधि पहले दे दी गई है, तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू 3। परिधि आपको पता है क्या होती है? परिधि ऐसे कोई सर्कल है, तो इसकी जो साइड वाली बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है पूरी, ये इसको कहते हैं परिधि। तो हमारे पास 2 पाई आर दे दी गया है 3 पहले ही। तो हम इसको यहाँ से, तो हमने आर कर दिया एक साइड, हमने यहाँ से आर ही निकालना है। 3/2 पाई, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 3/2 पाई। तो हमने ये आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम
हमसे पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे पाई की। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि जो हमारा आंसर है वो भी पाई में है, तो पाई को हम पाई ही लिख देंगे। आर हमारे पास आया है 3/2 पाई। 3/2 पाई आर की वैल्यू है, तो आर स्क्वायर मतलब 3/2 पाई गुणा 3/2 पाई है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9, 9 पाई बटे 4 पाई स्क्वायर। पाई 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर। तो 1 पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 9/4 पाई। यही हमसे पूछा गया था। क्षेत्रफल हमारे पास आया 9/4 पाई। ऑप्शन में कौन सा सही है? 9/4 पाई। 9/4 पाई ऑप्शन ए करेक्ट है। 9/4 पाई जो है इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा जिसकी परिधि 3 सेंटीमीटर दे दी गई है। हमने क्या करना है, पहले परिधि आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है परिधि से, क्योंकि हमें पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इक्वल टू जितनी परिधि दी गई है आर की वैल्यू निकाल देंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास एरिया आ जाएगा। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये संख्या दी गई है हमारे पास 1 2 3 4 5 में संख्या 3 के स्थानीय मान। संख्या हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 में संख्या 3 का, यानी जो 3 है संख्या यहाँ पे, इसका स्थानीय मान और इसका अंकित मान का अंतर क्या है? द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 3 इन 1 2 3 4 5। ये जो संख्या दी गई है इसमें जो 3 है इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कितना है, ये पूछा गया है। बस संख्या क्या दी गई है? जो संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है वो है 1 2 3 4 5। ओके, अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है, अब जैसे कोई संख्या है 3 तो इसकी फेस वैल्यू है 3। अब 1 है, कोई संख्या 1 है, इसकी फेस वैल्यू है 1। कोई संख्या 15 है तो इसकी फेस वैल्यू होगी 15। जैसे कोई 15 में 5 की फेस वैल्यू पूछी है तो इसकी फेस वैल्यू होगी 5, यानी जो अंक की वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू कौन सी होती है? प्लेस वैल्यू होती है वो कौन से इकाई पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 1 होगी, दहाई पे है तो 10, सैकड़े पे है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू 100 होगी। अब ये सैकड़े पे है 3 तो इसकी वैल्यू 300 होगी प्लेस वैल्यू। ओके, तो यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू है 3 की 300 और फेस वैल्यू है इसकी, फेस वैल्यू है 3। तो हमसे पूछा है डिफरेंस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो प्लेस वैल्यू है 300 माइनस फेस वैल्यू है 3, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा हमारे पास 397। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सॉरी, 297। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 297। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिलेबस के क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, सॉल्व किया करेंगे। साइकोलॉजी, जीके, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग। एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया आपने तो ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।